मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम। मरागे सेंट्रल पॉइंट अल्ताफ बलूच हमारा वशत का चुके बलूचिस्तान सहाफत बाबता मावती बाजी मरागशा का पुत्रान कने तो गस्तगी 2 माह बलूचिस्तान सहाफती सरगर्मी मुअत्तला तो बाजी सहाफी के मुश्किलातानी देपाना तो ये हवाला हुकूमत के हस्ते हाँ मैं छोड़ी गाम की जरूर गने सहाफियानी तहफ़्फ़ुज़ हवाला तो मदिस्ता के 24 अक्टूबर बगैर तरोच मरूची बलूचिस्तान अखबारात तरसील के हस्ते बंद दी तो चीज़ें तंजीमाइन निमगा पमेश का बिहार देख बुता वशगां के में मुवक्किफ के हस्ते शाया कनक नमा टीवी चैनल और अखबार पमेश का एक मुश्किलात बलूचिस्तान सहाफ़ियों दरपेश है तो चर्चे पेशर अहमद इस के बलूचिस्तान सहाफ़त के हस्ते बाज़ मुश्किलातानी देपान बुता बाज़ सहाफ़ी के हस्ता होती पेशा वराना कारानी दौराना शहीद कनक बुतकम तो 2012 बगैर तरोच मरूची के साथ चल सहाफ़ी के हस्ता जनक बुतगा मुख्तलिफ वाक़यात टारगेट करेंगे बम धमाका या दगे वहलो वाक़या तो 6 बुनियादी वजह के बलूचिस्तान सहाफ़त के हस्ते ये रंगी मुश्किलातानी दीपानी बनस्बत पाकिस्तान देखे सूबा उदमरी मंगा मरूची माँ बुंगा पे सरा कंची मेहमान दावत दाता कि यह मजूस कने कि बलूचिस्तान सहाफ़त चे मैार है बलूचिस्तान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैार ची उदमरी मंगा ऑनलाइन जर्नलिज्म के हस्ते एक बाज़ मजनी अहमियती दारी दुनिया था तो बलूचिस्तान हम एक अद्या तक ऑनलाइन जर्नलिज्म बुआ गए तो आइए हम किसी त्रान कने ये बोंगा पिसरा उदमनी का मरूची मेहमान कहते हैं आइए चीज़ें अवार्ड हमें जितना रास्ता और बलूचिस्तान ऑनलाइन जर्नलिज्म में सरा कार कन गए आइए मरूची ये बोंगा पिसरा है मरागशा ये बोंगा पिसरा का त्रान कने मैं मरूची के मेहमान यूसुफ अजब बलूच मात्रा वशत कनी यूसुफ साहब मरूची मरागशा तो चीफ एडिटर हैं बलूचिस्तान पॉइंट के और आपने 2 अवार्ड लिए पहले हम आपको इस अवार्ड के हवाले से मुबारकबाद पेश करते हैं तो आप से पहला सवाल ये करते हैं जो आपने ये दोनों अवार्ड रिसेंटली लिए हैं तो वो कहाँ से किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और किस स्टोरी से आपको मिले हैं? ये जो दोनों अवार्ड मुझे मिले हैं ये आगई अवार्ड है एक और एक एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड है 2017 में जो काम मैंने किया था इसके हवाले से है और ये छपे थे पब्लिश हुए थे बलूचिस्तान पॉइंट जो हमारा अपना ऑनलाइन न्यूज़पेपर है इसमें छपे थे और एक तो एंटी करप्शन के हवाले से था और दूसरा हेल्थ राइट्स के हवाले से सेहत के हकूक जो है लोगों को किस तक मिल रहे हैं इस हवाले से था। तो आगाही अवार्ड मुझे एंटी करप्शन रिपोर्टिंग के हवाले से मिला है और ये जो अभी रिसेंटली 20 दिसंबर को मुझे मिला है ये हेल्थ राइट्स के हवाले से मिला है तो बलूचिस्तान में जी तो बलूचिस्तान में ये जो आपने दिया था सीएजी की तरफ से कल जो आपने स्टोरीज किए थे आपने कल उसका जिक्र भी किया था कि हेल्थ के हवाले से आपने 2-3 रिपोर्टिंग की तो इस हवाले से आपको मिली है तो बुनियादी तौर पर जब आप रिपोर्ट करते हैं इसमें हेल्थ है एजुकेशन है बलूचिस्तान में बहुत ज्यादा स्टोरीज हैं इश्यूज बहुत ज्यादा हैं हम हर 2 कदम पे एक स्टोरी हमें मिलता है तो स्टोरी बनाने में क्या मुश्किलात पेश आती हैं आप लोगों को बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में? एक तो ये है कि अगर हम देखें जिस तरह बलूचिस्तान जहां तालीम में पसमानदा है जहां सेहत के हवाले से पसमानदा है जहां बहुत से माशरती मसाइल है तो यहां पे हम देखते हैं कि उस हद तक सहाफियों को भी वो सहूलियात नहीं है वो ट्रेनिंग्स भी दस्तियाब नहीं है कि वो सीख सकें और बेहतर अंदाज से जो प्रोफेशनल वे होता है सहाफत करने का वो भरपूर तरीके से अदा कर सके और अपनी रिपोर्टिंग करें। इसी वजह से अगर हम देखें तो मुश्किलात तो बलूचिस्तान में बहुत से ज्यादा हद से ज्यादा है क्योंकि एक तरफ तो देखिए कि सहाफियों को वो सहूलियत नहीं है जो स्किल्स या जो नए अप्रोचेस होते हैं जर्नलिज्म में उनके बारे में तो कुछ मालूम भी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें मसाइल हद से ज्यादा है बलूचिस्तान में बलूचिस्तान की आबादी इतनी नहीं है मगर दूर दराज तक फैली हुई है बहुत कम ही ऐसे सहाफी होते हैं जो फील्ड वर्क करते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है वो हद से ज्यादा कम है क्योंकि हमने ये देखा है एक तो जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तो ये जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं रिपोर्टर्स हैं फीचर स्टोरी राइटर्स हैं वो पहले इनको ट्रेनिंग दे और फिर उनको बता दे कि किस तरह आप लोगों ने काम करना है और जो बीट रिपोर्टिंग है वो बीच रिपोर्टिंग ना होने के बराबर है। बस सहाफी के ज़हन में जो अगर कुछ आता है तो फिर वो बना के कुछ ना कुछ दे देता है मगर वो भी बैलेंस नहीं होती। ठीक है लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं तो ये मुश्किलात हम सबको दरपेश हैं लेकिन बलूचिस्तान में सहाफत एक बहुत बड़ा चैलेंज है सहाफियों के लिए मुश्किलात बहुत ज्यादा हैं जो लोग सहाफत के पेशे का
इंतखाब करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो आपने जब इस पेशे का इंतखाब किया तो आपने नहीं सोचा कि बलूचिस्तान में इतने मुश्किलात के बावजूद में अच्छी सहाफ़त करूँगा जिसका फ़ायदा आम आवाम को होगा। तो आपने सहाफ़त का आगाज़ जब किया तो कैसे किया, क्यों किया और आपके जहन में क्या था? अगर मैं ये कहूँ कि बचपन से ही मुझे इसका शौक था। अच्छा। कि मैं हर कोई अपने लिए कुछ न कुछ तो करता है, बिल्कुल, मगर कुछ काम हम अपने उन लोगों के लिए करें जिनकी आवाज नहीं पहुंचती कहीं ना कहीं पे। अगर एक चीज हम देखें कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो नेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें बहुत कम ही बलूचिस्तान के जो रिपोर्ट्स है वो पब्लिश होते हैं, उनको जगह मिलती है। उसकी अहम वजह यह है कि मसला रेटिंग का है। रेटिंग की दौड़ में वो अहम इश्यूज कवर नहीं हो पाते जो कि होनी चाहिए और जिनके हल होने से बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। तो बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, बलूचिस्तान में आबादी बहुत कम है, तो बहुत से जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके मकासद भी वहां पे बहुत कम होते हैं क्योंकि रेटिंग इतनी नहीं हो पाती। इसी वजह से बलूचिस्तान के जो मसाइल हैं, जो खबरें हैं, वो रिपोर्ट नहीं हो पाते। अगर हम देखें, चाहे वो हेल्थ के मसाइल हों, चाहे इंसानी हुकूक के मसाइल हों, इनसे बड़े बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को कोई फायदा नहीं पहुंचता। तो इसी वजह से वो ऐसे ही नजरअंदाज हो जाते हैं। और वजह ये, इसी वजह से मैंने ये देखा कि मैं हूं और मेरे बहुत से ऐसे दोस्त थे कि उनकी जो रिपोर्ट्स हम लिखते चले आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में, मीडिया प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक में, वो जगह नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से 2010 में हमने ये फैसला किया कि क्यों ना हम अपनी एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर बना दें। इससे ये होगा कि हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनके रिपोर्ट्स पब्लिश हो जाएंगे और किसी न किसी हद तक पहुंच जाएंगे। इससे पहले मलिक सिराज अकबर हमारे अच्छे दोस्त थे, उसने बलूचाल के नाम से एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर लॉन्च की। बदकिस्मती से उसकी जिंदगी बहुत ही कम रही। तो 2010 में हमने बलूचिस्तान पॉइंट लॉन्च की और अब तक बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स हैं जिन पे एक्शन लिया गया है। जो आला हुक्काम है उन्होंने इस पे एक्शन भी लिया है और मसाइल भी हल हुए हैं। कुछ फायदा हुआ है। ऑनलाइन जर्नलिज्म जो है उसका रुझान जो है ज्यादा हो गया। हम दुनिया में देखते हैं या पाकिस्तान में जो ऑनलाइन जर्नलिज्म है उसको बहुत ज्यादा फरोग मिला है। तो बलूचिस्तान में इसका जो रुझान है काफी कम नजर आता है, जो कि आप चीफ एडिटर बलूचिस्तान पॉइंट का एक ऑनलाइन जर्नलिज्म अब कर रहे हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि हमने रिपोर्ट शाया किए, इसमें कुछ एक्शन भी लिया गया, आपको अवार्ड मेरे ख्याल में आपके ऑनलाइन जर्नलिज्म की वजह से मिला। तो आप क्या समझते हैं अगर ऑनलाइन जर्नलिज्म को फरोग मिल जाए बलूचिस्तान में तो बहुत मसाइल जो है किस हद तक हल हो सकते हैं, लोगों को किस हद तक फायदा पहुंच सकता है ऑनलाइन जर्नलिज्म से? इस हवाले से अगर मैं ये कहूं कि आने वाला वक्त ऑनलाइन जर्नलिज्म का ही है तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि अगर हम देखें अमेरिका में देखें, यूरोपियन कंट्रीज में देखें, प्रिंट इंडस्ट्री में कमी आ रही है। जो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो कम होते जा रहे हैं। उस वजह, इसकी अहम वजह इंटरनेट का फरोग है, उसकी डेवलपमेंट है और ये ऑनलाइन जर्नलिज्म इसी से ही जुड़ा हुआ है। तो अगर हम देखें ये बहुत फरोग पाएगा, मगर बलूचिस्तान में उसकी उम्मीद इतनी ज्यादा नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें, एक तो बलूचिस्तान एक बड़े रकबे पे फैला हुआ है। दूसरी बात यह है कि बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां बिजली भी नहीं है और इंटरनेट का होना तो कोई बड़ी बात, दूर की बात है, मगर फिर भी हम एक उम्मीद के साथ ये काम कर रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अब एक नहीं बल्कि 4 या 5 के करीब ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स हैं जो बेहतर अंदाज से एक अच्छे मकसद के साथ काम कर रहे हैं। तो लेकिन एक मसला ये भी है कि बलूचिस्तान जो है बहुत ही सेंसिटिव है सहाफत के हवाले से। तो हमने देखा कि अखबारात की जो तरसील है वो गुज़श्ता 2 महीने से बंद है, सहाफ़ियों को भी थ्रेट किया जा रहा है और कई सहाफ़ी जो हैं कत्ल हुए अपने पेशावराना कामों के दौरान। तो आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के जो सहाफ़ी अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसको ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रेनिंग वगैरह, जिससे वो अपने सहाफ़ती किरदार को सही तरीके से अदा कर सकें और उनका जान बच जाए, क्योंकि छोटी सी गलती उसकी जान की दुश्मन भी बन गई है और बन जाती है? असल में एक ये है कि सबसे पहले इसके लिए ये है कि कन्फ्लिक्ट रिपोर्टिंग, इसके हवाले से उनको मालूमात होनी चाहिए कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट एरिया है, जहां कोई सेंसिटिव एरिया है जहां पे हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं, तो उसके हवाले से उनको हिल्म होना चाहिए, उनको एक ट्रेनिंग देनी चाहिए। और ये जिम्मेदारी बनती है उन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की जिनके लिए वो काम करते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी तल्ख हकीकत है कि चाहे वो प्रिंट ऑर्गेनाइजेशंस हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशंस हो,
بہت کم ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو اپنے رپورٹرز کو، اپنے میڈیا پرسنز کو ٹریننگ دیتے ہیں. اور کیونکہ وہ سب حقیقت یہ ہے کہ کوئٹہ کے علاوہ جتنے بھی رپورٹرز ہیں وہ سارے والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر کام کرتے ہیں. ان کو بیچتے ہیں کام کرنے کے لیے مگر وہ اس حد تک نہیں کر پاتے. ایک تو ٹریننگز کی کمی ہے، دوسرا ٹریننگ میں یہ ہے کہ آپ کے اسکلز بھی امپروو ہو جائیں گے، آپ کی مہارت ہے وہ بھی امپروو ہو جائے گی، آپ کو رپورٹس بیلنس کرنے کا موقع ملے گا. مگر اس حوالے سے ٹریننگز کی کمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. دوسری جو اخلاقیات ہوتی ہے صحافت کی، اس کے حوالے سے بھی ٹریننگز کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں جو صحافتی اخلاقیات ہیں، جو ایتھکس ہیں، وہ ہمارے بہت کم صحافی اس حوالے سے آگاہ ہیں یا جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان میں کام کرنا یہ تو ایک بہت مشکل کام ہے اس دور میں. چاہے آپ کتنے بھی مہارت رکھتے ہو صحافت میں، کتنا بھی آپ اپنے رپورٹس کو بیلنس کرو، بلوچستان ایک ایسا سینسٹیو ایریا ہے جہاں پہ کام کرنا بہت مشکل ہے. تو لیکن یوسف اجب صاحب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بلوچستان میں صحافت مشکل ہے، بالکل درست فرما رہے ہیں. تو کنفلکٹ اپنی جگہ، کیونکہ وہاں گروپس جو ہیں وہ اپنی رپورٹنگ چاہتے ہیں، اپنا موقف دینا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ایک کا دیتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحافی ہیں پل سرات سے گزر رہے ہیں. لیکن کنفلکٹ کے علاوہ جب آپ حکومتی سطح پر رپورٹ کرتے ہیں ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، دوسرے جو مسائل پہ، تو ادھر کا ایم پی ہے، وزیر، اس کو بھی ناخوشگوار لگتا ہے، اس کا بھی ریئیکشن آتا ہے. تو یہ کس طرح اس کو رپورٹر بیلنس کر سکتا ہے؟ تو جب رپورٹنگ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ دیکھیں کہ اگر کسی نے رپورٹنگ کی ہے اس حوالے سے تو پہلے اس رپورٹ کا کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب کوئی کام کرنے جاتے ہیں ہمارے ذہن میں کوئی پلان نہیں ہوتا، جو کچھ ملتا ہے کر لیتے ہیں. نہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ ہمیں ایک رپورٹ کرنے میں 10 دن لگ جائے، 15 دن لگ جائے، 1 مہینہ تک لگ سکتا ہے. رپورٹ کرنے سے پہلے آپ نے لٹریچر ریویو کرنا چاہیے آپ کو کہ بھئی کسی نے اگر اس پہ کام کیا ہے تو کیا کام کیا ہے، اس میں کون سی خامیاں رہ گئی تھی جو مجھے کور کرنی ہے ابھی. اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اگر اپنے رپورٹ کو بیلنس کرنا ہے آپ نے، جو آپ جس پہ الزام لگا رہے ہو، جس پہ الزام کی بات آ رہی ہے نا، آپ اس کا بھی موقف ڈال دیں اس میں. جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہے آپ ان کا بھی موقف ڈال دیں اس میں. اور جو افیکٹیز ہے، جو متاثر ہیں لوگ ہیں، آپ ان کو بھی ڈال دیں. مطلب ہیلتھ کے حوالے سے اگر جب ہم بات کرتے ہیں، ایجوکیشن کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، تو حقیقت میں ضروری یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایریا میں اسکول کی کمی کی بات کر رہے ہیں تو وہاں کے لوگوں کا موقف بھی سننا چاہیے، بچوں سے بھی بات کرنی چاہیے، اور وہاں کے موجود اگر ٹیچرز ہیں ان سے بھی بات کرنی چاہیے. اگر ڈسٹرکٹ کا کوئی رسپانسیبل پرسن ہے، جس طرح ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہوتا ہے، اس سے بھی بات کریں. اگر وہ آپ کو کوئی جاب نہیں دے پاتا تو سیکٹری موجود ہے، وزیر تعلیم موجود ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ متنازع نہیں بن سکیں گے. لیکن یوسف صاحب آپ کی بات بالکل ویلڈ ہے. تو ایسا ہونا چاہیے جو دونوں اطراف موقف آنا چاہیے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، تو میں جو ہے بہت سارے نیوز پہ جب موقف لینا چاہتا ہوں حکومت کا، سیکٹری کا یا منسٹر کا، اس کے علاوہ جو ڈسٹرکٹ لیول کے آفیسرز ہیں، وہ اپنے موقف دیتے نہیں ہیں. تو آپ نے کیا تجربہ کیا کہ واقعی ایسے ہی ہے وہ بالکل؟ جی اسی طرح ہے. کیونکہ جب اس سال میں نے کچھ ایسے رپورٹس تھے میرے، مجھے مہینے لگے. میں نے بہت کوشش کی، جو کنسرنڈ اتھارٹیز تھے، اگر کوئی منسٹر تھا یا کوئی اور تھا، میں نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. مجھے بہت ٹائم لگا سیکٹری سے جا کے ملنا اور پھر ان سے موقف لینا. یا اگر کوئی کام ہے ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کسی PC1 کو نکالنا ہے، کوئی بجٹ دیکھنا ہے، تو اس کے لیے ایک تو آپ کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، وہ آپ کو ٹائم ہی نہیں دیں گے. اگر ٹائم دیں گے پھر وہ بھی اس حد تک مطلب مددگار میں ثابت نہیں ہوگا. مگر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں RTI کے نام سے، رائٹ ٹو انفارمیشن، بالکل اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن یہ آپ یہ رائٹ آپ استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کوشش کرو. ٹھیک ہے. بریک کا ٹائم ہے، پھر آپ کے پاس آتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں یوسف اجب بلوچ صاحب نے مزاحی کرنا چیف ایڈیٹر ہیں بلوچستان پوائنٹ ہیں، چونکہ یہ گفتگی ایوارڈ تو مایا چھ صحافت کے ہستے سیکھتا یا درب ہوتا کجام فارن کنٹریاں شتا چھ صحافت آئی ادھر کو تھا. اگر پتران کرنے بریک کی ضرورت پتا شمع نہیں مکا ہے.